हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी प्लस सी वीपीओ सीरीज का ये पंचायती राज जो आपका सब्जेक्ट है, जिससे 65 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज का। लगभग मैंने 20 वीडियो शायद हो चुकी हैं। ये अगला वीडियो इसी सीरीज को होने वाला है, जिसके माध्यम से लगभग 20 से 21 वीडियो में पूरी आपकी पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट कर दी है। देखिए, आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आपका इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है। 65 नंबर का दिया है तो आपको आराम से 55 से 60 नंबर के आपको इसी के अंतर्गत सवाल देखने को मिल जाएंगे। आप खुद एक बार देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि देखिए नोट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है, थ्योरी लिखा है। यदि आप थ्योरी देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो नहीं लगता कि इससे बाहर पेपर जाने वाला है। ठीक है। बाकी देखिए, थोड़े 4-5 क्वेश्चन का नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इससे बाहर क्वेश्चन जाने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। 80 से 90%। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, ये आपका लास्ट यूनिट होने वाली है। यूनिट का नाम क्या है? आपकी ग्राम पंचायत अधिकारियों ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका। यहाँ देखिए, सबसे पहला है ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में। ठीक है, जो आपको बनना है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। पहली ग्राम पंचायत देखिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में स्थापित की गई थी। पंचायत सचिव के रूप में कार्य और अधिकार देख लेते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेश आदेश जो आते हैं उनका अध्ययन करना, उनका पालन सुनिश्चित करवाना इनका मुख्य काम होता है। इसके बाद क्या है? पंचायत जो है, पंचायत संबंधित जो भी अभिलेख होते हैं उनको सूचीबद्ध करना इनका काम होता है। किसका? सचिव का। योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों को सर्वेक्षण करना भी आपके इन्हीं के अंतर्गत काम होता है। ऑडिट के लिए तथ्य और आंकड़े को मुहैया कराना इन्हीं का काम होता है। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी इन्हीं का काम होता है। समितियों की बैठक के कार्यवाही का वितरण भी इन्हीं के अंतर्गत आता है काम। पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन एवं निर्धारित तिथि तैयार, यानी जो देखिए पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन है, इसकी एक निर्धारित तिथि तैयार कर ली जाती है। इसके उपरांत पंचायत की बैठक में इसको रखा जाता है और उस पर कार्यवाही करने की काम भी ये आपको सचिव के अंतर्गत ही आता है। विभिन्न स्रोतों से जो भी आपको आय प्राप्त होती है वो पंचायत को उसमें जमा करवाना, उसका लेखा जोखा रखना भी आपका ही काम होता है। गांव की समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना भी आपका ही काम है। आप समझ सकते हैं कितनी जिम्मेदारियां हैं। अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो होते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, और भी अन्य प्रमाण पत्र, उन सबका पंजीकरण करना और उनको सुरक्षित रखना, ये आपके अंतर्गत ही आता है। तो ये दोस्तों आपके सचिव के इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो आपको करने होंगे नौकरी के बाद। अब देखिए, ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में सहायक की बात कर ले। जो सहायक होता है, जैसे सचिव जो है अपना कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन देखिए अधिक कार्य यदि हो जाता है तो पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। पंचायत सहायक क्या करता है ये भी हम देख लेते हैं। पंचायत सहायक का मुख्य काम है अभिलेखों को देखिए रख रखाव, पंचायत के नियामक कार्यों में निष्पादन में सहायता, कार्यान्वयन और पंचायत योजना की रिपोर्टिंग में सहायता, सभा और पंचायत की बैठकें कराने में सचिव की सहायता, पंचायत संपत्ति रख रखाव में जिला पंचायती राज जो अधिकारी होते हैं, जिसे हम डीपीआरओ कहते हैं, इनकी तरफ से समय समय पर सौंपे गए कार्य के साथ ही पदीय दायित्व में सहायता देने की बात इसमें कही गई है। अब देखिए, आपका दूसरा टॉपिक है इसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में। अब देखिए, पंजीकरण अधिकारी जो होता है आपका रजिस्ट्रार होता है। इसके मुख्य कर्तव्य और दायित्व देख लेते हैं। एक्ट की प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं को रजिस्टर करना इसका मुख्य काम होता है रजिस्ट्रार का। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट जो 1969 में आया है, और आपका राज्य नियमावली के अनुरूप ही कार्यवाही करने की बात की गई है, तथा इसमें मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर ही आपको कार्य करना है। चीज भी आपको ध्यान देना है। अधिकारी अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर होने वाले कोई भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी सुनिश्चित करेगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना तथा पुनर्मांग पर प्रति देना भी इसी का काम होता है। यूपी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली जो 2002 में आती है, इसके अनुसार रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। अभिलेख को 1 वर्ष तक अपनी सुरक्षा में तथा उसके बाद जिला पंजीकरण अधिकारी को भेज देगा। ये इंपॉर्टेंट, यानी देखिए जो रजिस्ट्रार होता है अभिलेखों को 1 वर्ष तक अपनी सुरक्षा में रखेगा, इसके बाद जिला पंजीकरण अधिकारी को भेज देता है। पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में सुधार हेतु कदम। पंजीकरण अधिकारी को देखिए अपने कार्यक्षेत्र की उन सभी संस्थाओं की सूची रखनी चाहिए जहां से जन्म और मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त होती हैं।
पंजीकृत अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों की सूची बनानी होती है जो जन्म मृत्यु सूचना को संकलित करने का कार्य करते हैं, जैसे एएनएम हो गए, दाई हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। पंजीकृत अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, इनसे सहयोग लेते हुए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्व एवं आवश्यकताओं का प्रचार प्रसार भी कराया जाता है। पंजीकरण की प्रक्रिया देख लेते हैं। 3 प्रकार के फॉर्म है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें देखिए प्रपत्र 1 जो है जन्म सूचना प्रमाण पत्र है, प्रपत्र है। प्रपत्र 2 क्या है, मृत्यु सूचना प्रपत्र है। और तीसरा क्या है, अन्य प्रकार के प्रपत्र। प्रत्येक प्रपत्र के 2 भाग होते हैं, एक बायां भाग होता है, एक दायां भाग होता है। बायां भाग वैधानिक भाग होता है, दायां भाग आपका सांख्यिकी भाग होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंजीकृत अधिकारी किसी अनपढ़ सूचनादाता द्वारा जो भी मौखिक सूचना दी जाती है उनकी प्रविष्टि स्वयं करेगा और सूचनादाता के स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान जो है विधिक भाग पर प्राप्त करके, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जन्म मृत्यु से संबंधित घटना का रजिस्ट्रीकरण करना इसी का काम होता है। रजिस्ट्रीकरण संख्या निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करने का काम इसी के अंतर्गत होता है और अपने हस्ताक्षर भी करेगा और उस पर अपना मुहर भी लगाएगा। इस रजिस्ट्रीकरण संख्या का निर्धारण वर्षवार जनवरी माह से प्रारंभ होकर दिसंबर माह के अंत तक किया जाता है। इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। जन्म मृत्यु की सूचना निर्धारित समय जो आपका 21 दिन है इसके पश्चात प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 तथा यूपी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अनुरूप समस्त अभिलेख सूचना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए तीसरा आपका टॉपिक है, इसमें आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। देखिए आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, नशा मुक्त बनाना उसे, रोजगार को बढ़ाना, कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करवाना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण वैक्सीन के विषय में जानकारी देना, भेदभाव को कम करना, निषेध करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता देना, ग्राम सभा की नियमित बैठक करवाना, महिलाओं और बच्चों के लिए भयमुक्त माहौल बनवाना और बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देना। अगला चौथा टॉपिक है आपका आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। इसमें देखिए उत्तम उर्वरक व शुद्ध बीज वितरण की बात कही गई है। बीज बीज वितरण का देखिए फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अनुसंधान संस्थान होता है, तो वो क्या करते हैं, रिसर्च करके बीज को उत्पादित करते हैं। बीज को उत्पादन जब होता है तो इसे बीज बीज एजेंसी को दिया जाता है। अभी बीज एजेंसी जो होती है पब्लिक सेक्टर को देती है, प्राइवेट सेक्टर को और एनजीओ के माध्यम से फार्मर तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम देख लेते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सुधार निम्न है। सबसे पहले क्या करता है, दाखिल खारिज में सुधार करता है, नाम पते में सुधार करना, जमाबंदी में सुधार करना और खसरा है जो रकबा लगान आदि में सुधार करने की बात कही गई है। सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन पर ध्यान देना, चयनात्मक या नवीन मशीनरी का उपयोग करना, क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना, जीवन स्तर में सुधार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक सक्षमता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय उद्यम की स्थापना करना। इसके बाद देखिए है आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन देखिए पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों का नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है। इसके एग्जाम्पल पंचायत सहायक हो गए, जैसे एएनएम हो गए, बैंक सखी हो गए, नलकूप ऑपरेटर हो गए और सहकारी समितियां हो गई। ये दोस्तों इसके माध्यम से आपको वीपीओ का जो ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो भी आपका पंचायती राज में 65 नंबर के पेपर में जो भी आपका सिलेबस था उसके माध्यम से पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है सब्जेक्ट को। आप इसे सिलेबस से मैच करा सकते हैं। एक एक चीज है जो सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर पढ़ाई गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 1 से लेकर 21 तक पूरी वीडियो मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से आप पंचायती राज को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको कोई सुझाव दें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।